शिव शंकर हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का। आज हम सावन मास मातम्य के अंतर्गत 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले 16वें अध्याय में हमने शीतला सप्तमी व्रत की विधि और कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में पवित्रारोपण विधि का श्रवण करेंगे। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, देवेश अब शुभ पवित्रारोपण को सुनो। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्रा बनवाता है उसके शुभ पुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थाधिषेचन का फल प्राप्त करता है। इसमें यहाँ पर कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगता शिवा सभी में निवास करती है। अतः न तो आदि दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है और न ही ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प यह महान सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य और कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे स्वामिन, उसके निर्माण की विधि कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना तांबा चांदी विशेष रेशमी वस्त्र कुश या कपास से निर्मित यह ब्राह्मणी रुई से सूत काते सूतों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उनको 360 गुणा उत्तम और पवित्र कहा है। 308 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 360 ग्रंथि का पवित्र कानिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करे या 108 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र, कनिष्ठ जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सभी गांठों को केसर से रंगें तथा सर्वोत्र भद्र वेदी पर देवी का अर्चन करें। देवी के सामने कलश या बांस पत्र पर पवित्रा रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूतों में ओमकार, सोम, बहिन, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्ववेद का आह्वान करें पूर्वक स्थापना करें। अब मैं ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवत्री कर आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा है। इस तरह दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करें। उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ, धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करें। फिर ईश्वर ने कहा, हे विप्रेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष की 9वीं तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विप्र, 9वीं के दिन यथा विधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूब और शहद मिला हुआ भोजन करें, या दोनों पक्षों की 9वीं को उपवास कर
कुमारी नाम से चंडिका का पूजन करे। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा करता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परमोत्तक लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह 9वीं तिथि का विधान कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।